हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट सी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे और ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस टॉपिक को नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, क्योंकि बिना ग्रामर के टॉपिक के आप किसी भी टॉपिक को ध्यान से नहीं समझ सकते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट बुक को ले लीजिए, किसी भी चैप्टर को ले लीजिए, जो भी चैप्टर होता है वो बिना ग्रामर के नहीं आ सकता। इसीलिए आपको ग्रामर का टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही बढ़िया चल रहा है, सिंटैक्स। क्या है? सिंटैक्स, यानी कहा जाए कि वाक्यों को शुद्ध करना। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और इसमें क्या होता है कि कुछ वाक्य दिए होते हैं और उन वाक्यों में गलती होती है, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि ये टॉपिक जो है आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहता हूँ कि इंटरमीडिएट में मान लीजिए 2 नंबर का है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट के बेस से नहीं सोचना है। ये जो टॉपिक है आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। जैसे कि मान लो आफ्टर इंटरमीडिएट के आप किसी भी कंपटीशन में बैठते हो तो उसमें आपको ये सिंटैक्स देखने को मिलेगा। इस सिंटैक्स को आपको इसलिए ध्यान से समझना है। यदि आपने इसको ध्यान से समझा तो आप उस कंपटीशन को बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपको इस टॉपिक को बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मान लीजिए उस समय आपको इंटरमीडिएट के बाद बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, ये भी याद करना पड़ेगा, वो भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब आपका ये टॉपिक सही तरह से तैयार हो जाएगा तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और देखो, मैं बताता हूँ कि स्टूडेंट कहते हैं कि 2 नंबर का आता है, क्या करना। तो चाहो तो आप इसको उस बेस से भी कर सकते हो। 20, 25, 30 वाक्यों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और उनमें से आपको वाक्य मिल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, जिससे कि आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। तो आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह समझना है, एक एक टॉपिक को समझना है। और आज का टॉपिक तो बहुत ही बढ़िया है, यानी कि सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है? सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन 10वां पॉइंट है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। प्रीपोजिशन को आपने पहले भी पढ़ा होगा हाई स्कूल स्तर पर, और अब इंटरमीडिएट में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। क्यों? कि स्टोरी में इसका यूज होता है। किसमें? स्टोरी में। तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हम सबसे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्रीपोजिशन के बारे में देंगे। प्रीपोजिशन क्या होता है, कब इसका प्रयोग किया जाता है, इस तरह से। उसके बाद इसका प्रयोग सिंटैक्स में कैसे कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों को रूल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया तरह से आपको इसको समझना है। ठीक है, तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चला था इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। क्या चल रहा था? इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। और हमने आपको बताया था कि हम इसमें ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। किसको? ग्रामर। तो ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस टॉपिक को ध्यान से नहीं समझेंगे कोई भी टॉपिक हमारी समझ में ठीक से नहीं आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत ही बढ़िया तरह से इसको समझना है। तो देखो, हमने जो तरीका इसके लिए यूज़ किया है वो तरीका क्या है? पहले हम रूल लिखाते हैं, उसके बाद उसका एग्जाम्पल, ताकि जो टॉपिक है वो बढ़िया तरह समझ में आ सके। और जब आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर उसकी हम एक मिक्स एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो टॉपिक जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो ठीक से आपकी समझ में आ सकें। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, हमने आपको बताया था। और इस समय जो टॉपिक चल रहा है आपका टॉपिक नंबर 4, सिंटैक्स, जिसको कहते हैं वाक्यों को शुद्ध करना। क्या होता है? वाक्यों को शुद्ध करना। और नोट में कुछ लिखा है, इसको देख लेते हैं। यानी वाक्यों में कुछ गलतियां दी होती हैं, उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, यही बात हमने बताई थी आपको कि सिंटैक्स क्या होता है, कि वाक्य में कुछ गलतियां दी होती हैं और उन गलतियों को सही करना सिंटैक्स कहलाता है। तो आज का टॉपिक है आपका 10वां टॉपिक है सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन। और इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ रूल्स ज़्यादा थे, इसलिए हमने इनको 2 पार्ट में बांट दिया है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको। सिर्फ आपको रूल को समझना है, उसके बाद एग्जाम्पल। इसी तरह से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं। देखिए,
तो कुछ प्रीपोजिशन होती हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि प्रीपोजिशन क्या होती हैं। तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संबंध बताते हैं। क्या करते हैं? संबंध, यानी कि आपस में जो संबंध बताते हैं। तो कह सकते हैं कि जो शब्द संबंध बताते हैं उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो देखो इसका रोल बहुत ही अच्छा है इंग्लिश में, और कहा जाए तो जो हम स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी में इसका रोल बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं ये। तो इस तरह से हमको इस बेस से भी बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार होना चाहिए इसको, ताकि जब हमारी समझ में ठीक से आएगा तभी हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से शब्द हैं, इनको एक बार देख लेते हैं। वैसे तो प्रीपोजिशन आपकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, सिंपल, कंपाउंड और डबल प्रीपोजिशन, इसको डबल ही बोल देते हैं। और तीसरी होती है फ्रेज प्रीपोजिशन। तो इस तरह से 3 प्रकार की होती हैं, और जब हम स्टोरी के रूल आपको बताएंगे तो उसमें हम इसको टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ताकि आपकी समझ में बढ़िया तरह से आ सके। तो देखिए कौन कौन शब्द देख लेते हैं। तो प्रीपोजिशंस में होते हैं आपके इन, एट, टू, इनटू, यानी इन में में होता है, एट माने में या पर होता है, टू माने को, इनटू माने भी में होता है गति के लिए, ऑफ माने काकी के, विद माने से या साथ, बाई मिस द्वारा, अपॉन माने पर, टिल माने तक, विदिन माने में, बिटवीन माने बीच में, एमंग माने बीच में, नियर माने पास, अलोंग माने साथ साथ, सिंस माने से, और फॉर माने भी से ही होता है। ठीक, फ्रॉम माने से, ऑफ मिस से, अक्रॉस के पार, थ्रो माने में से, और बिफोर माने पहले, आफ्टर मिस बाद, एबव माने ऊपर, अबाउट माने बारे में, बिहाइंड माने पीछे, बीनीथ माने नीचे, विदाउट मिस बिना, बिलो माने नीचे, अंडर माने नीचे, बियॉन्ड माने सेल, अप माने ऊपर, आउट माने बाहर, ऑन मिस पर। तो देखो ये जो शब्द क्या है हमारे प्रीपोजिशन हैं। तो देखो इनको बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द हमारे प्रीपोजिशन हैं, लेकिन सिंटैक्स में तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि इनका प्रयोग सही कैसे किया जाता है। सही का मतलब क्या होता है? सही का मतलब इसमें कंपैरिजन होती है, यानी कि एग्ज़ाम में जो वाक्य दिए होंगे, ये वाक्य दिए होंगे आपको, और सही करने के लिए आपको इन शब्दों को इस तरह से बदलना है। तो इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन के बेस से हम उसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो इसमें 2 शब्दों की कंपैरिजन होती है। किसकी होती है? 2 शब्दों की। एक साथ 2 शब्द इसमें हम ग्रुप के रूप में यूज़ करते हैं कि इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और उसमें क्या होगा? उसमें इसके स्थान पर ये दिया होगा और इसके स्थान पर वो दिया होगा, और आपको सही करने के लिए इसके स्थान पर इस शब्द को लगाना है और उसके स्थान पर उस शब्द को लगाना है। बस यही है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बड़े ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, तो इसमें हम देखो 3 रूलों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं था। 3 रूलों को बड़े अच्छी तरह से आपको समझना है। और बेसिक जानकारी क्या थी कि प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन को हमको बहुत ही बढ़िया तरह समझना है, और हो सके तो इनका जो मीनिंग है वो भी आपको याद रखना है। मैंने ये बताया था आपको, जैसे इन माने में, एट माने में भी होता है, पर भी होता है, टू माने को, इनटू माने में गति के लिए, ऑफ माने काकी के, विद माने से या साथ, बाई मिस द्वारा, अपॉन मिस पर, टिल मिस तक होता है। अब विदिन माने में, बिटवीन माने बीच में, एमंग माने भी बीच में। अब इसके देखो कुछ कंडीशन होती हैं, मैंने यही बताया ना आपको। जैसे कि मान लीजिए अब बिटवीन और आपका एमंग आ गया। अब इसमें दोनों में एक साथ एक कंडीशन है। क्या है कि ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि बिटवीन का प्रयोग 2 के लिए किया जाता है। किसके लिए? 2 के लिए। और इसका किया जाता है ज़्यादा के लिए। लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है? बीच में। दोनों का अर्थ होता है बीच में। मैंने कहा फलों को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। फलों को मोहन और सोहन के बीच में बांट दो। तो ऐसी कंडीशन में हमने 2 को यूज किया है, तो क्या लगा देंगे? बिटवीन लगाएंगे इसमें। और एग्जाम में क्या दिया होगा आपको? एमंग दिया होगा। हमने कहा फलों को बच्चों में बांट दो। अब बच्चे तो ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर एमंग आएगा और वहाँ पर बिटवीन दिया होगा। तो इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखिए कौन कौन से रूल है, इनको डिस्कस करते हैं ताकि रूल समझ में आ सके अच्छी तरह से। रूल नंबर फर्स्ट है इन, एट। देखो मैंने यही बताया था आपको कि इसमें 2 शब्द की तुलना दी होती है और उनको उसी तरह से प्रयोग किया जाता है कि कौन सा वो किसके स्थान पर किस तरह से आता है। तो इनटू, इन और एट। इन माने भी पर होता है, वो में होता है,
और एट माने भी में होता है। ठीक है, अब कुछ कंडीशन होती है उसको देखते हैं। तो इनका प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। बात समझे नहीं समझे? यानी कि इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बड़े स्थानों के लिए, जबकि एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो दोनों बातें समझ गए होंगे आप। यानी इनका प्रयोग जो करते हैं हम किसके लिए करते हैं? बड़े स्थानों के लिए, और एट का प्रयोग करते हैं हम छोटे स्थानों के लिए। बात समझ गए होंगे। तो आपको लगता है कि स्थान छोटा है तो आप एट लगा दोगे, और स्थान बड़ा है तो इन लगा दोगे। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लिव एट दिल्ली। अब देखो यहाँ पर आई लिव, मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ? एट दिल्ली, माने दिल्ली में। अब दिल्ली एक छोटा तो है नहीं, दिल्ली कैसा है? बड़ा है। जब दिल्ली बड़ा है तो यहाँ पर एट नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? इन आ जाएगा। बात समझ गए होंगे ध्यान से कि बड़े स्थानों के लिए क्या लगाते हैं हम? एट लगाते हैं। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एट दिया हुआ है, और हम क्या लगाना है? हमको इन लगाना है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपकी दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, दिनेश लिव्स, दिनेश रहता है इन रसूलपुर एट अलीगढ़। अलीगढ़ से आप बहुत इससे परिचित हैं, एक बड़ा स्थान है। और रसूलपुर, पुर शब्द से एक क्लियर हो जाता है कि एक छोटा सा गांव है। क्या है? एक छोटा सा गांव है, और ये एक शहर है। अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई है कि गांव छोटे होते हैं और शहर बड़े होते हैं। तो जब कोई छोटी चीज़ है तो उसके लिए क्या आना चाहिए? एट। क्या आना चाहिए? एट आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? एट। और ये बड़ा शहर है तो इसके लिए क्या आना चाहिए? इन। तो इस तरह से एग्ज़ाम में गलती आती है, बहुत ही आसानी से इसको करेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि एक ही गलती बदलने को दे दे वो, यानी एक को बिल्कुल करेक्ट दे दे और एक को आपको बदलने को कहे, और आप उसको गलती से दोनों को बदल दें। तो बड़े ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरह से देखना है ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो देखिए, रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं इसका। ऑन अपॉन। ऑन मिस क्या होता है? पर होता है, और अपॉन माने भी पर ही होता है इसका। तो ऑन का प्रयोग स्थिर अवस्था में किया जाता है, यानी ऑन जो होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है? स्थिर अवस्था में। यानी कोई चीज़ स्थिर है, मान लीजिए खड़ी हुई है, बैठी हुई है, मतलब स्थिर है, रुकी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं हम? ऑन का प्रयोग करते हैं। जबकि अपॉन का प्रयोग गतिशील अवस्था में किया जाता है। कैसी अवस्था में? गतिशील अवस्था में किया जाता है। और जब कोई वस्तु गतिशील हो, मतलब कि रुकी हुई नहीं है, चल रही है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी कि ये कह सकते हैं कि यदि वाक्य में ऑन दिया हो तो हम उसको अपॉन से तुलना करेंगे, और अपॉन है तो उसकी हम ऑन से तुलना करेंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सैट अपॉन द चेयर, यानी कि वह मेज पर, चेयर माने कुर्सी पर बैठा हुआ है, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है। अब हाँ, अपॉन हमने बताया था कैसी अवस्था में होता है? गतिशील अवस्था में। और जब बैठा हुआ है तो गति तो नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे, अपॉन नहीं आएगा। द कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी, ऑन द टेबल, मेज पर। अब बिल्ली कूद रही है तो क्या हो रहा है? गति हो रही है, और जब गति हो रही है तो ऑन नहीं आएगा, फिर क्या आएगा आपका? अपॉन आएगा। ठीक, बहुत ही अच्छी तरह समझ सकते हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। रूल आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जब रूल समझ में आ जाएगा तो एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएगा। और एग्ज़ाम में केवल एग्जाम्पल दिए होते हैं, और उनको करेक्ट करने के लिए रूल बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो इन रूलों को बहुत ही बढ़िया तरह से आपको याद करना है। मैंने आपको बताया था कि रूल याद हो जाएगा, वाक्य आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, वाक्य आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, चाहे बहुत सारे वाक्य लिखे हों, और आप उसको देखते ही पहचान लोगे यदि आपको उसका रूल याद होगा तो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको रूल याद करना है। अगला रूल देख लेते हैं, रूल नंबर थर्ड। विद या बाई, विद या फिर बाई।
तो विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? यंत्र के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि विद का प्रयोग यंत्र के लिए किया जाता है, जबकि बाई का प्रयोग सवारी के लिए किया जाता है। और बाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सवारी के लिए। सवारी बोले तो ट्रांसपोर्ट। क्या है? ट्रांसपोर्ट। जैसे कि कार है, बस है, ट्रक है, कोई भी जो साइकिल है, जो आवागमन का जो यातायात का जो साधन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने का, तो उसको हम सवारी के माध्यम से इसको हम कॉल कर सकते हैं। तो सवारी के लिए इसका प्रयोग करते हैं हम, बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तथा कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, द्वारा शब्द के अंग्रेजी ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। तो हम द्वारा शब्द के अंग्रेजी भी बाई लगा सकते हैं। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने दोनों बातें इसमें क्लियर कर दी हैं, लेकिन जो आपकी तुलना होगी वो इसी से होगी, विद और किसकी होगी? बाई की तुलना होगी। अक्सर कर हमको ये नहीं पता पड़ता है कि हम इसके स्थान पर लगाएं क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको रूल समझ में नहीं आया है, या आपको रूल समझ में आ गया है, शब्द आप भूल गए हो कि किसके स्थान पर कौन सा लगाना है, तो आपको यदि ये वर्ड भी याद रहते हैं कि विद और बाई का कॉम्बिनेशन है, ऑन और अपॉन का है, इन और एट का है, तो इस तरह से भी आप इसको बदल सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कट्स द वेजिटेबल बाई नाइफ। ही कट्स द वेजिटेबल बाई नाइफ। अब यहाँ पर बाई लगाया है हमने, यानी कि वह काटता है सब्जियाँ किससे? नाइफ, चाकू। अब चाकू क्या है? चाकू हमारा एक यंत्र है या एक सवारी है? आपको देखना है। अगर सवारी है तो बाई का प्रयोग हमारा बिल्कुल सही है, और यदि सवारी नहीं है, यंत्र है, तो ये हमारा रॉन्ग है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? आपका विद आ जाएगा। ठीक है। बहुत ही आसानी समझ गए होंगे, क्योंकि चाकू हमारा क्या है? एक हमारा यंत्र है। यंत्र है, हमारा यंत्र है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? विद का प्रयोग करेंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। द मदर गोज टू विलेज विद बस। माताजी गांव जाती हैं, किससे जाती हैं? बस से जाती हैं। अब बस क्या है? एक यंत्र है कि एक सवारी है? तो मेरे हिसाब से बस एक हमारा सवारी है, क्योंकि आने जाने के लिए काम की जाती है, वो सवारी है। तो सवारी के लिए हमने किसका प्रयोग बताया है? कि सवारी के लिए हम बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। तो बहुत ही आसानी से आप प्रत्येक वाक्य को करेक्ट कर सकते हैं। और जो मुख्य रूल हैं, वैसे देखो हम बता दें आपको, ये हमने रूल जो बनाए हैं वो एग्जाम्पल बेस पर बनाए हैं, यानी कि हमने जो बहुत सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ चुके हैं उसके बेस से देखा कि ये एग्जाम्पल दिया है, अब इस एग्जाम्पल को कैसे व्यक्ति एग्ज़ाम में कंप्लीट कर सकता है, कैसे सही कर सकता है। तो उस कंडीशन को देखते हुए हमने यहाँ पर उन्हीं सेंटेंस को के बेस पर ये हमने रूल हमने आपको बनाए हैं, ताकि ये टॉपिक जो है आपकी समझ में ठीक से आ सके। ठीक है। तो रूलों को बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। जब रूल याद हो जाएगा तो एग्जाम्पल को आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इस चीज़ को अच्छी तरह से रिवीजन करने के लिए हम इसकी एक्सरसाइज कराते हैं, ताकि जो चीज़ आपने समझी है वो पूरी तरह से आपकी समझ में आ सके। ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।